हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों ने अपना अपना जो रेस्पॉन्स है वो डाउनलोड करके जो आंसर की दिया है एनटीए ने उसके साथ आप लोगों ने मैच किया हो। तो मुझे भर भर कर मैसेजेस आ रहा है कि अभी भी आ रहा है कि काट ऑफ के बारे में डिस्कस कर दीजिए, काट ऑफ कितने जा सकते हैं, कितने आ सकता है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो एक बार थोड़ा सा आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ दो ही कैटेगरी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक जीआरएफ की कैटेगरी में और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेट की कैटेगरी में। ठीक है, तो नेट्स का जो बिलो आएगा वो तो पीएचडी में आ जाएगा। ठीक है, पीएचडी कैटेगरी, तो हम लोग यहाँ पर पीएचडी के कैटेगरी में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो पीएचडी में तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियरेंस मिल जाएगा, और अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आपको ये जो नेट और पीएचडी दोनों में ही क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो उससे पहले तो आप सभी को आज इस बसंत पंचमी और विद्या का अधिष्ठात्री देवी सरस्वती पूजा का आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं हैं। तो आज इस पुण्य अवसर पर हम लोग मिलकर विद्या का अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माँ को आराधना करते हैं। ठीक है, उससे हम लोग ये प्रे करते हैं कि हम सभी का जो अज्ञान भरी जिंदगी है वह पर ज्ञान की रोशनी डाले, प्रकाश करे, और हमारा जो शुभ ज्ञान है वो उत्पन्न हो, और उसके साथ ही साथ हम लोगों का जो सत्व गुण है वो विराज रहे। तो आइए हम सब मिलकर ये देवी माँ से प्रार्थना करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ ही साथ कहिए कि जय जय देवी चराचर सारे कुचो जोगो शोभित मुक्ताहारे बिना रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमस्तुस्ते भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमो वेद वेदांग वेदांत विद्यास्थानेभ्यो एव च ओं सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यांग देहि नमस्तुते। तो चले अब हम लोग जो यूजीसी नेट की जो काट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले उसको शुरू करते हैं। तो देखो हम लोगों ने ठीक एक मैंने थोड़ा होमवर्क भी किया है इसके ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पर लिख के थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो जो दो सेशन में अगर हम लोग देखेंगे कि काट ऑफ के बारे में, एक जो जून वाला, ठीक है, सॉरी हाँ जून वाला, और एक क्या है कि इसके पहला जो आया था दिसंबर वाला, दिसंबर 2023 का, ठीक है, और जून 2024 का। ठीक है, दिसंबर 2023 और जून 24। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी में बात करें, ठीक है, यूआर, ठीक है, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो जो दिसंबर 2023 है, ठीक है, वहां पर कितने नंबर्स पर गया था कि 224। ठीक है, और जून में गया है कि 202। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ओबीसी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में गया था 210। ठीक है, और जून में जो गया था वो है 190। रुको, ठीक है, अब देखो जो एससी कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी में गया था कि 202, और यहाँ पर गया है 188। ठीक, और एसटी कैटेगरी में, ठीक है, एसटी कैटेगरी में अगर आप लोग देखोगे तो 180, और यहाँ पर गया था 168। ठीक है, और यहाँ पर नेट की कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो देखो यूआर में गया है 196, और यहाँ पर 180। ठीक है, एससी कैटेगरी में गया है 172। ठीक है, यहाँ पर 154। ठीक है, एसटी कैटेगरी में यहाँ पर गया है 152।
ठीक है, और यहाँ पर गया है 140, और ओबीसी ओबीसी में गया है 180, और यहाँ पर 162। तो देखो ये जो नंबर्स है राइट, वो कैसे वेरी करते हैं। तो देखो यहाँ पर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो काट ऑफ होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये है कि कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स है वो इस एग्जाम में बैठा है, ठीक है, और दूसरा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ठीक है। ये दो मेन चीज है जो इस काट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर हम लोग दिसंबर 2023 का पेपर के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी था, ठीक है, इसीलिए जो काट ऑफ है वो इतना ज्यादा हाई हुआ है, ठीक है। और जो जून जो पिछले बार का जो पेपर है, ठीक है, वहाँ पर अगर क्वेश्चन के लेवल के हम लोग बात करें तो बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक है। तो इसीलिए ये इतना कम मार्क्स आया था, ठीक है, कि 101 क्वेश्चन पर जनरल कैटेगरी में जीआरएफ आया था, ठीक है। तो अब इस बार, ठीक है, ये जो पेपर दिसंबर वाला, ठीक है, दिसंबर 24 वाला जो पेपर है वो कैसा रहा। अगर हम लोग ये बात करें तो देखो ये जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट था, राइट, कि ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और ना ही बहुत ज्यादा इजी है, मॉडरेट था। कहने का मतलब ये है कि देखो पेपर 1 में अगर आप लोग देखोगे तो लगभग सभी का 20 से 27-8 करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो पेपर 1 में थोड़ा सा इजी था इसीलिए कि हमारे साथ कि कॉमर्स वाला का जो पेपर है वो नहीं था, ठीक है, हमारे साथ आर्ट्स वाला का ही पेपर था। तो इसीलिए हम लोगों का इस बार पेपर 1 में बहुत ही थोड़ा सा इजी देखने को मिला है, लेकिन इतना भी इजी नहीं था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इजी है, ठीक है। और जो इस बार जो फिलोसफी का जो पेपर है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो जो जून वाला का जो पेपर था ना वो तो सबसे हाईएस्ट मतलब टफेस्ट था, इस बार थोड़ा सा उससे मॉडरेट, ठीक है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस तो आपको डिफिकल्ट लगेगा ही, ठीक है, नहीं तो ये इसका लेवल जो है वो तो बहुत ही गिर जाएगा, राइट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ही इजी था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट था, और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर एजम्पशन करते हैं कि दिसंबर 2024 में कितना आ सकता है। तो मैंने एक पोल डाला था, ठीक है, कि टेलीग्राम पर कि कितना आप लोगों का करेक्ट आ रहा है या फिर हो रहा है, राइट। तो वहां पर कि 106 से लेकर 1020, ठीक है, ये आया है लगभग 28 ने यहाँ पर किया है, ठीक है। और जो 120 से 150, ठीक, वहां पर 90 वोट्स आया है एमसीक्यूज, ओके। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है यूआर कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ जनरल कैटेगरी में जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि इस बार 210, ठीक है, मतलब 105 इतने क्वेश्चंस करेक्ट होने पर ये जो जेआरएफ का कैटेगरी है वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। ये एजम्पशन है, ये फाइनल नहीं है, ठीक है, फाइनल तो एनटीए ने देंगे ना, ठीक है, फाइनल तो हम लोग नहीं देंगे। तो देखो ये हम लोग सिर्फ एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि 210 मार्क्स जो है वो इस बार जा सकता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। और अगर हम लोग ओबीसी की कैटेगरी में बात करें, रुको यहाँ पर हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग ओबीसी की कैटेगरी में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये एजम्पशन करते हैं कि 194 से, ठीक है, 194 से 200 के आसपास आ सकता है जीआरएफ, ओके। अब हम लोग एससी कैटेगरी में डिस्कस करें, ठीक है, तो एससी में आप लोगों को 194, ओके, 194 से 200, ठीक है। ओबीसी में, रुको, ओबीसी में यहाँ पर 198 कर लेते हैं, ठीक है, 100
98 से 200, ठीक है। ये ओबीसी, ये एससी हो गया। अब एसटी, ठीक है। एसटी कैटेगरी में हम लोग कितना एजम्पशन लगा सकते कि 176 से 190 तक, ठीक है, कि इतना ये दिसंबर 2024 में जीआरएफ आ सकता है काट ऑफ, ठीक है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये एक एजम्पशन है, ठीक है। इससे आप लोग हताश मत होइए, ठीक है, या फिर ज्यादा खुश मत होइए कि मेरा तो इस कैटेगरी में आ रहा है कि मेरा तो क्लियर हो जाएगा, या फिर मेरा नहीं आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजम्पशन है, ठीक है। अब हम लोग नेट की बात करें तो देखो, अगर यहाँ पर देखो जून में कि 202 आया था, ठीक है, और यहाँ पर 180, ठीक है। जेआरएफ से नेट का जो डिफरेंस है वो कितना है कि 22 से 28 के आसपास है। देखो 224 और यहाँ पर देखो 196, तो लगभग 22 से 28 के आसपास डिफरेंस है। तो हम लोग ये एजम्पशन लगाते हैं कि दिसंबर में, रुको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, नेट का यूआर कैटेगरी में आ सकता है कि 186 के आसपास आएगा, ठीक है। अब एससी कैटेगरी में हम लोग बात करें तो 162 के आसपास आएगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी में हम लोग बात करें तो 148 के आसपास आएगा, और ओबीसी कैटेगरी में हम लोग बात करें तो ये आएगा 172, ओके। तो इतना तो डिफरेंस रहता है कि 28 और 30 के आसपास, या फिर देखो एक मजेदार बात आप लोग को ये बताऊंगा कि देखो जो एससी कैटेगरी में है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर जो दिसंबर 2023 में नेट कैटेगरी में कितना आया था 172, और यहाँ पर देखो 202, ठीक है, कि डिफरेंस कितना है 30 के आसपास है, राइट। अब देखो 188 जून में आया था, ठीक है, जेआरएफ, ठीक है, और यहाँ पर देखो कि 154, ठीक है, कितना डिफरेंस है, मतलब 34 के आसपास डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है, लेकिन जो यूआर कैटेगरी है, ठीक है, वहां पर 22 या फिर 28 यही डिफरेंस आते हैं, ठीक है। और बाकी जितना है ओबीसी या फिर एसटी कैटेगरी में वहां पर भी सेम ही है कि 28 या फिर 30 के आसपास ही डिफरेंस आते हैं। तो ये रहा आज का ये सेशन थोड़ा सा, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट सेक्शन पर जरूर बताओ। और देखो जो 2 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर डाला था कि यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है, तो आप लोग एक बार खुद से भी चेक किए करो, ठीक है। रुको मैं क्वेश्चन आईडी आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आईडी मैंने, देखो वहां पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ ही डाला है। रुको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। चैलेंज आप लोग कर सकते हो कि 376749122221, ठीक है। तो ये पेपर 1 में आते हैं, ठीक है। तो आप ये लॉजिक का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन में चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा जो एक क्वेश्चन आया था कि करेक्ट आंसर को चूज करना है, कि यहाँ पर देखो 4 ही ऑप्शन दिया था, ठीक है, लॉजिक का। इसका क्वेश्चन आईडी है 3767, ठीक है, 49122321, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आईडी है जो कि पेपर 2 लॉजिक का पोर्शन है। तो यहाँ पर देखोगे तो 4 ऑप्शंस दिया था, मतलब 4 स्टेप्स दिया है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो 5 स्टेपों में दिया गया है, और जो पहला स्टेप आना चाहिए वो आई वेल एच आना थे, राइट। तो यहाँ पर उन लोगों ने आई वेल एच को सबसे लास्ट में रखा है, तो सबसे लास्ट में वो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहा है, राइट। और देखो एक क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट किया था कि मुझे मैसेज आया था कि जो
कौन सा, रुको थोड़ा सा, ओके, जो आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में जो आर्टिकल वाला क्वेश्चन था, राइट, कि जो आर्टिकल 15 है, राइट, वही आंसर है, करेक्ट है, ठीक है, आर्टिकल 15, ठीक है, वही करेक्ट है जो एनटीए ने दिया है, ठीक है, और जो 14, 16 और 17 है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो आर्टिकल 15 है ये बॉर्डर सेंस में डिस्कस करते हैं कि जितने सारे फंडामेंटल्स लॉ के वहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया था वो सब उससे मतलब क्या है कि बॉर्डर सेंस में डिस्कस करते हैं, और जो आर्टिकल 14 है, 16 है, 17 है वो उससे थोड़ा सा रिलेटेड तो है लेकिन नैरो सेंस में डिस्कस करते हैं, राइट, बॉर्डर सेंस में डिस्कस नहीं करते। तो एनटीए का जो आंसर है आर्टिकल 15 वही करेक्ट है। ओके, तो चलो आज का सेशन इतना ही है। आप लोग सरस्वती पूजा का आनंद लीजिए, ठीक है, घूमो फिरो और बाद में पढ़ाई भी शुरू कीजिए। तो जिन लोगों का इस नंबर नहीं आ रहे, आप लोग उदास बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि हमारा जो ये एजम्पशन है वो गलत हो और थोड़ा सा और भी डिक्रीज हो, ठीक है, और आपका जो नेट जेआरएफ है वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को बरकरार रखें। जय हिंद, बाय।